आपने द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन तो देखा ही होगा। अगर नहीं भी देखा तो आपको मैं ये बतला दूं कि जितने भी सेल्फ हेल्प ऑथर्स हैं वो सारे के सारे सीक्रेट को रेफर करते हैं और सीक्रेट से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होके अपने कोर्सेज बनाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखते हैं और प्रचार करते हैं। तो अगर आपने सीक्रेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि आप कोई भी चीज़ को अगर बहुत मन से चाहेंगे तो वो आपके पास आके ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं भी ये मानता हूँ, पर इसके साथ मैं कुछ अगर जोड़ूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोचने से लेके पाने तक 3 स्टेप्स से हमें गुजर के जाना पड़ता है। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है अपने दिमाग में हमें जो चाहिए उसके बारे में स्पष्ट तरीके से क्लियर गोल बनाएं। समझ लीजिए अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का कौन सा ब्रांड होगा, कौन सा कलर होगा, उसके सीट कवर्स कैसे होंगे, उसकी अपहोल्स्ट्री कैसे होगी, आपके दिमाग में कुछ क्लियरली होना होगा। और आप अपने आप को उस गाड़ी में कैसे देखते हैं, अपने परिवार समेत कैसे देखते हैं, ये विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया द ईजियर पार्ट, जो कि इतना ईजी नहीं है। बहुत बार हम जो चाहते हैं हम उसको अपने आप से विजुअलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शायद हमें लगता है कि हम जिस पोजीशन में हैं और हम जो चीज़ चाह रहे हैं उसमें बहुत दूरी है, बहुत अंतर है। क्या हम एक्चुअली वो चीज़ डिज़र्व करते हैं? यहाँ पे डिज़र्विंग या नॉन डिज़र्विंग की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है अगर आप अपने थॉट प्रोसेस में पूरी तरीके से क्लियर हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो अंतर जितना भी हो आप बहुत जल्द ही उस अंतर को, उस डिफरेंस को पूरा कर पाएंगे ओनली एंड ओनली बाय प्रॉपर विजुअलाइजेशन एंड प्रॉपर क्लियर स्पेसिफाइड गोल। तो ये तो हो गया पहला पड़ाव। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पे। दूसरा पड़ाव क्या है कि आपने गोल के बारे में सोच लिया है, स्पष्ट कर लिया है, विजुअलाइज कर लिया है और आप उस गोल के प्रति अब काम करना शुरू करते हैं। अब जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ऊपर वाला क्या है कि आपको टेस्ट्स देता है। टेस्ट्स क्या होते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको देगा, देखने के लिए कि आप क्या सचमुच वो चीज़ को जितना शिद्दत से चाहते हैं, क्या वो आप एक्चुअली उतनी शिद्दत से चाहते हैं। आपने अपने जब काम शुरू किया, जब ऑब्स्टिकल्स आए तो आपके रिएक्शंस क्या हैं? ओह शिट, ये मुझसे ना हो पाएगा। उसके बाद क्विट। तो अगर आपने क्विट कर लिया तो आपने अपने और अपने गोल के बीच का जो अंतर था वो दोगुना कर लिया। और यही टेस्ट्स को अगर मैं आपको अपने परिभाषा में समझाऊं तो मैंने एक सपना देखा है कि मेरे 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स होंगे। आज के डेट में शायद 36 हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हैं, वो मेरे कंटेंट को देखते हैं, उसको सराहते हैं। आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर दिस। तो मेरी जो थिंकिंग है, मेरे जो सपने हैं वो हैं कि भाई मेरे पास 5 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हों। अब ये गोल तो मैंने बहुत क्लियरली देख लिया और मैं देखता भी हूँ कि लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। पर आज का जो प्रेजेंट स्टेटस है, जब मैं अपने वीडियोस देखता हूँ और मुझे लगता है कि अरे 40 व्यूज़, अरे 150 व्यूज़, तो थोड़ी सी सोच डगमगाती है। पर ये टेस्ट है, ये टेस्टिंग टाइम्स है। अगर मैं इस टेस्ट से डर के वीडियोस बनाना छोड़ दूं तो क्या मेरे 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स कभी भी हो पाएंगे? और वहीं अगर मैं अपने इस सपने को साकार करने के लिए वीडियोस पे वीडियोस बनाता चला जाऊं, बिना ये देखे कि सिर्फ 100 व्यूज़ हैं या 200 व्यूज़ हैं या 1000 व्यूज़ हैं, पर मेरा गोल जो है बहुत क्लियर है और मेरे को अपने गोल को पाने के लिए हर दिन वीडियोस अपलोड करने, हर दिन कंटेंट पे रिसर्च करना है, हर दिन आपको कुछ वैल्यू ऐड करके देना है। अगर मैं वो नहीं कर पा रहा, अगर मैं इस टेस्ट में थोड़ा भी डगमगाया, तो क्या मैं एक्चुअल में 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाऊंगा कभी? कि बस सोचता ही रह जाऊंगा, अरे 5 करोड़ होते तो वाह क्या होता, ऐसा होता, वैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम ना होती तो वैसा होता। वेल, द थिंग इज कि टेस्ट्स जो हैं ऊपर वाले के वो बड़े सख्त टेस्ट हैं।
पर इस टेस्ट में अगर आप खड़े रह गए, अगर आपने अपने लक्ष्य से आंख ना हटा के अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ काम करते चले गए, तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेप में पहुंच गए। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप्स है फ्रूटिफिकेशन, यानी कि रिजल्ट्स। पहला है क्लियर सोच, स्पष्ट सोच, प्रॉपर विजुअलाइजेशन। सेकंड है टेस्टिंग पीरियड, जहां की भगवान आपको दुनिया भर के टेस्ट, दुनिया भर के ऑब्स्टिकल्स ला के देता है, और अगर आप उसको पार कर जाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो आप आ जाते हैं थर्ड स्टेज में, विच इज फ्रूटिफिकेशन। वहां पे अगर तो आपने इस टेस्ट को पार कर लिया तो भाई साहब 5 करोड़ या 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स भी मुझे मिल सकते हैं। पर अगर मैंने ये देख के, आज के करंट सिचुएशन को देख के वीडियोस बनाना बंद कर दिए, तो फिर मुझे 5 करोड़ या 500 भी सब्सक्राइबर्स मिलने मुश्किल हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से समझा है। आपने समझ लिया है कि अगर आप आज के डेट में सेकंड फेज में हैं, टेस्टिंग फेज में हैं, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास में। या तो आप क्विट कर जाएं और या तो आप डटे रहें। और अगर आप डटे रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाला देखता है कि कितना जिद्दी है ये इंसान, जब उसे पता चल जाता है कि ये इंसान हार मानने वाला नहीं है, ये बहुत जिद्दी है, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली चल के आती है आपके पास, आपको गले लगाने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो आशा करता हूं कि अगर आप सेकंड फेज में हैं या फर्स्ट फेज में भी हैं, आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। और सीखा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी प्रोत्साहित करें, और मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्द ही एक नए मैसेज के साथ।